Yes, well, good morning, students. Students, I'm going to start with the next exercise, that is 10I. ठीक है ना, concept and examples of the exercise 10I. I hope that the previous examples and concepts that you have already done. Okay, so next I'm going to start with the 10I. Students, this is a very important topic. मतलब straight lines ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ important topic ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ important formula ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ use ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ठीक है, सो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਕਮਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰੋਮ ਦ ਲਾਈਨ. ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦ ਲਾਈਨ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ. ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ P of x1 y1, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, x1 y1 ਇਜ਼ ਅ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ. ਓਕੇ, ਐਂਡ ਆਹ ਜਿਹੜੀ AB ਲਾਈਨ ਗਿਵਨ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਲਾइन की इक्वेशन ਇਹ वाली गिवन हैगी नॉर्मल फॉर्म च गिवन हैगी. तुहानूं पता ना कि लाइन की इक्वेशन 3-4 टाइप दी हो सकती है. मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म हो सकती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो सकती है ना, y = mx + c वाली हो सकती है, ax + by + c वाली हो सकती है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है. इत्थे इन्हां ने किहड़ी लई है, नॉर्मल फॉर्म वाली. ठीक है ना, ए पॉइंट का ए वाली लाइन तो डिस्टेंस जिहदी इक्वेशन आ हैगी है. ठीक है, की होएगा इसका डिस्टेंस, आप डायरैक्ट इसका रिजल्ट याद रखांगे ए वाला. ठीक है, मान लो कि आ डिस्टेंस d है, d की वैल्यू मैं की लिखांगी. की करना, सिंपली तुसी की करना, इक्वेशन तुहानूं गिवन होएगी, तुसी की करना, सिंपली ये जिहड़ा पॉइंट होएगा, जो मान लो 2 3 लेट इट बी पॉइंट इज गिवन. ठीक है, तुसी की करना, बस आ पॉइंट नूं इत्थे पुट कर देना. x जिथे x लिखिया उहदी जगह ते की आ जाएगा, x1 cos अल्फा प्लस y1 sin अल्फा, सॉरी है ना, एंड p की जगह पे -p एंड मॉड्यूलस ले लेना. मतलब यदि पॉजिटिव वैल्यू जी है वो सेट करनी है. ठीक है, सिंपली मैं कुछ भी नहीं किया. x1 x ते y तो कोऑर्डिनेट्स गिवन सी ना, ए वाले x ते y कोऑर्डिनेट्स जो सिंपल कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, पर x1 ते y1 की गया स्टूडेंट्स जो गिवन कोऑर्डिनेट्स है 2 ते 3 2,3. ठीक है ना, लाइक दिस. तो 2,3 मतलब गिवन पॉइंट्स x1 y1, दीज आर द गिवन पॉइंट्स. ओके, सिंपली गिवन पॉइंट जो x ते y की जगह ते तुसीं बस पुट कर देना. मे बी अगर 2 3 है तो 2 3 पुट कर दो, जो भी है पुट कर देना. सो दिस इज द आ जाएगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, आ इक्वेशन. ठीक है, तो देखो हम स्टूडेंट्स हर बार तुहानूं इक्वेशन हुण तुसीं आपे सोच के देखो, इक्वेशन कितनियां सारियां लाइन दी इक्वेशन पढ़ियां है ना, तो ये हर बार तुहानूं लाइन की इक्वेशन आही वाली फॉर्म च थोड़ी दी होएगी. ठीक है ना, होर कोई फॉर्म भी दी हो सकती है. ठीक है, सो सब तो पहले असीं की करन लगे, देखो मान लो अगर तुहानूं लाइन की इक्वेशन, मैं सिर्फ डायरैक्ट रिजल्ट दस रही हाँ. ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए तुसीं पढ़ सकते हो. ठीक है, अगर तो लाइन की इक्वेशन ऐदा ही P of x1 y1, ठीक है, यह लाइन की इक्वेशन है ना, लाइन की इक्वेशन मान लो देखो इन्होंने इत्थे किहड़ी लई है, ए वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x1 y1 फ्रॉम दिस लाइन. मतलब मान लो x a लाइन की इक्वेशन ए टाइप की गिवन हैगी. ठीक है, दैन परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होएगी. ठीक है, दैन आ जो इन्हों का आपस में डिस्टेंस होएगा, पॉइंट का लाइन टू डिस्टेंस कितना होएगा, d ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c द मॉड्यूलस पॉन √a² प्लस b². ठीक है, आ देख लो इत्थे लिखा होया वाला फॉर्मूला, ए रिजल्ट नूं तुसीं याद रखना. ठीक है जी, तो देखो ध्यान नाल ए वाला फॉर्मूला. ठीक है, dAx1 का मतलब है, देखो इक्वेशन वाले टाइप की गिवन होएगी तुहानूं. ठीक है ना, वाली टाइप की इक्वेशन गिवन होएगी. आ इक्वेशन तुसीं सोचो जो 10th क्लास लाइन ऑफ इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ना, स्ट्रेट लाइन, यही लाइन गिवन होंदी सी, इहदा आपां ग्राफ बना दीदा हुंदा सीगा. इट मीनस दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. मगर मान लो इदां दी लाइन तुहानूं गिवन हैगी, इहदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट तो पता डिस्टेंस कढना, की करोगे, a ऑफ x1, मतलब x की जगह पे किहड़ा करोगे, पॉइंट पुट कर दोगे. मतलब मान लो इत्थे 2 3 गिवन अ पॉइंट है ना, x की जगह पे पॉइंट पुट हो जाएगा 2, by1 गिवन पॉइंट पुट कर देना, by1 हो जाएगा प्लस c ओवर √a² प्लस b². इत्थे जो भी ये x ते y का कॉफिशेंट्स होणगे उन्हां दा नीचे स्केयर करके उहदा अंडर रूट. ठीक है, सो इस तरीके के नाल. तो एक यह हो गया, ए रिजल्ट स्टूडेंट्स, आ दोनों रिजल्ट बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान दे नाल याद रखने आपां. ठीक है, नैक्सट इज दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन. अगर दो लाइन्स पैरेलल ही हैं, मतलब मान लो है देखो दो लाइन्स मान लो पैरेलल ही है, y = mx + c2, y = mx + c1, दोनों लाइन्स की है पैरेलल. आह लाइन ये लाइन दे की है पैरेलल ही है. ठीक है, तुहानूं पता कि पैरेलल लाइन दी की होंदी, स्लोप की होंदी वा इक्वल होंदी, यदि भी y = mx होएगी, यदि भी mx ही होएगी. ठीक है ना,
अगर ये स्लोप y इक्वल्स टू mx प्लस c2 ये भी स्लोप की होगी y इक्वल्स टू mx प्लस c1 दोनों दी स्लोप्स की होंगे स्टूडेंट सेम होंगे ठीक है। तो इन्हों का आपस जो जिवें आ लिखिया ना दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन्हों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का की फॉर्मूला है दिस इज गिवन ओवर हियर ठीक है। की लिखोगे c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m द स्क्वायर ठीक है। c1 माइनस c2 अपॉन 1 माइनस m द स्क्वायर ना दिस इज द वैल्यू ऑफ द d विच इज द मतलब व्हेन द टू लाइन्स आर पैरेलल है ना। हुण देखो असीं की कीता डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट तो ओदा लाइन का आपां डिस्टेंस निकालिया डिस्टेंस ठीक है ओदे फॉर्मूला कीते आ। मैं दस्सिया कि सब तो पहले मैं दस्सिया कि अगर एक पॉइंट का लाइन तो डिस्टेंस लाइन अगर एवली फॉर्म दे विच होवे नॉर्मल फॉर्म दे विच ते डिस्टेंस की वैल्यू आ हुंदी है मतलब डी की वैल्यू है लैनी है। अगर पॉइंट द जिहड़ी है पॉइंट जिहड़ा है एक लाइन तो डिस्टेंस कर रहा है ना तो लाइन की इक्वेशन कुछ आ वाले टाइप की है ax प्लस बी वाई प्लस सी दैन फॉर्मूला है वाला है ठीक है। दो चीज़ा हो गई तीसरी चीज़ असी कि अगर दो लाइन्स पैरेलल है दैन यूज दिस फॉर्मूला c1 माइनस c2 देखो c1 माइनस c2 इत्थों लोगे 1 प्लस m स्क्वायर m तो सेम ही है तो 1 प्लस m का स्क्वायर स्लोप लोगे d की वैल्यू ठीक है। सो इन दिस वे हुण आपां कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ठीक है जी। सो एग्जाम्पल्स करिए ठीक है। हाँ जी सब तो पहले फर्स्ट एग्जाम्पल देखो सारे जने फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस ओके कि आ वाले पॉइंट का इस तो आप डिस्टेंस पता करना ठीक है। हुण देखो आप वेखना कि लाइन किहड़ी फॉर्म की गिवन है ठीक है। सिंपली देखो अगर लाइन में मैं मतलब सॉल्व कर ला है ना 12x प्लस 6 इनू मैं सॉल्व कर लिया 12x प्लस 6 इतने आ जाएगा 72 है ना 5y माइनस ए वाला 5y माइनस 10 इन्होंने सॉल्व करके आई इक्वेशन बन गई मतलब केड़ी फॉर्म च बन गई ax प्लस by प्लस c वाली फॉर्म च बन गई सी स्टूडेंट्स इक्वेशन आ वाली देखो ठीक है ना। सो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का की फॉर्मूला है जी देखो मैं हुणे दस्सिया वै ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला ठीक है। a/1 a का मतलब है कि जिन्ना इसका कॉफिशेंट है उत्थे ही रहेगा 12 ही रहेगा। सिंपली x ते y की जगह पर पॉइंट पुट कर देना पॉइंट सानू गिवन है वाला ठीक है। x की जगह पर की कर दो -1 पुट कर दो y की जगह पर की पुट कर दो 1 पुट कर दो बाकी सेम ठीक है। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर तो b स्क्वायर की गए जो x ते y के कॉफिशेंट होंगे मतलब 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर सिंपली ये आप वैल्यूज़ को पुट कर देना पुट करके सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर p इज इक्वल टू 5 यूनिट्स इसका मतलब पॉइंट तो लैके लाइन का डिस्टेंस कितना गिवन है 5 यूनिट्स गिवन ओके। हाँ जी द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन वैन द टू लाइन्स आर पैरेलल डिस्टेंस की की वैल्यू होंगी है मॉड ऑफ c1 माइनस c2 है ना अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर ठीक है। अच्छा देखो इन्होंने ना ये थोड़ा अलग मैथड यूज़ किया होया मैं ए वाले डायरैक्ट फॉर्मूले तो आ वाला भी पढ़ लेना ये भी ठीक है मैथड मतलब इन्होंने आ वाला डिस्टेंस फॉर्मूले के नाल कढ़िया वा मैं ए वाले फॉर्मूले के नाल कर रही हूँ जिहड़े मर्जी के नाल तुसीं कढ़ सकते हो ठीक है। देखो ए वाला चीज़ c1 c2 निकालने के लिए पहले मैंने इत्थे c1 c2 पता होने चाहिए ठीक है। देखो c1 c2 किद्दां आउणगे ए हैगा ना ये देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है ना। अगर मैं c1 लै ला c1 की वैल्यू 5 इत्थे c2 की वैल्यू कितनी आ गई 7 ठीक है जी। सो d इज इक्वल्स टू अगर अच्छा स्लोप की गल करिए है ना स्लोप m की गल करिए तुहानूं पता कि दोनों की 3x माइनस 4 3x माइनस 4 अगर इतने मैं स्लोप की गल करा स्टूडेंट्स देखो माइनस कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ y इसका मतलब 3/4 आ गई स्लोप पुट दैट वैल्यूज ओवर हियर सिंपली 7 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर है मतलब 9 अपॉन 16 ठीक है जी। तो इतने मेरे को क्या आ जाएगा 2 अपॉन हाँ जी स्टूडेंट्स इत्थे एक छोटा सा पॉइंट होर ऐड कर लो इत्थे एक्चुअल च मैं वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर रही ठीक है। यह क्वेश्चन मैं इत्थे करके दिखानी है तुहानूं ठीक है। देखो सब तो पहले ना एक पॉइंट इत्थे नोट कर लो पॉइंट की नोट करना कि अगर मैं दस्सिया कि अगर टू लाइन्स पैरेलल है ठीक है पैरेलल है तो अगर इन्हों की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c1 एंड y इज इक्वल्स टू mx प्लस c2 होगी है दैन इन्हों के जो आपस डिस्टेंस होएगा वह फॉर्मूला होएगा c1 माइनस c2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर ठीक है। देखो पर ये की आप गड़बड़ कर रहे हैं अगर मान लो दो लाइन्स इतना ही पैरेलल ही हैं पर इन्हों की इक्वेशन कि टाइप की गिवन है ax प्लस by प्लस c मतलब मान लो 1 1 करके है ना तो इतने a2x प्लस b2y प्लस c2 है ना इस टाइप की अगर मान लो इक्वेशन गिवन है फिर उन्होंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का की फॉर्मूला है d इज इक्वल्स टू c1 माइनस c2 ठीक है मॉडुलस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर
ठीक है ना। सो दिस इज द फॉर्म। एक्चुअल बस आ पॉइंट इत्थे याद रखना सीगा। एक्चुअल असीं की कर रहे हैं कि सानूं इक्वेशन जिहड़ी है आ वाली फॉर्म दे विच गिवन है तो आपां फॉर्मूला M वाला यूज़ करी जा रहे हैं, ठीक है। सो यह चीज़ नहीं करनी है। थोड़ा जिहा इस पॉइंट नूं देखो, इत्थे सिंपली की करना, सिंपली बहुत ही ईजी, मैं ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करांगी, ठीक है। की लिखोगे D इज इक्वल्स टू C1 माइनस C2। C1 इत्थे कितना आएगा जी 7 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट A स्केयर प्लस B स्केयर, ठीक है जी। A की वैल्यू कितनी है इत्थे 3, इत्थे भी 3, इत्थे भी 3, ठीक है, ठीक है। तो 3 दा स्केयर 9, ठीक है, प्लस 4 दा स्केयर 16। सो आंसर विल भी कितना आ जाएगा इत्थे देख लो 2 अपॉन अंडर रूट 25 का आंसर 2/5, ठीक है। सो दैट विल बी योर आंसर। इत्थे भी स्टूडेंट्स उन्होंने अपने मैथड के नाल कीता है, तुसीं जिहड़े मर्जी मैथड के नाल कर सकते हो, ठीक है। मैं डायरैक्ट पैरलल लाइनस का जिहड़ा हैगा ना फॉर्मूला मैं डायरैक्टली उही अप्लाई कर दिता है इत्थे, ठीक है। तो दैट द आंसर विल बी 2/5, ठीक है। सो इस तरीके ना बस लाइनस दी इक्वेशन ऑफ लाइन किदां दी टाइप दी गिवन है, बस ਇਹਦਾ ध्यान रखना है तुसीं, ओके। सो नेक्स्ट इज दिस in a triangle ABC with vertices ABC, एक triangle given है ABC और vertices are, find the equation and the length of the altitude from the vertex A तो भाई एक altitude draw किया, मतलब perpendicular draw किया वा, ठीक है। तो equation कढ़नी है, find the equation and equation मतलब A दी ही equation ਜਿਹੜਾ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ਉਹਦੀ इक्वेशन ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ AL ਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ इक्वेशन ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ AL ਦੀ ਹੀ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, मतलब डिस्टेंस कह लो या लेंथ कह लो, है ना। ਲੈਂਥ मतलब किन्ने सेंटीमीटर ਹੈਗੀ ਤੇ ਲੈਂਥ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस भी आ किन्ने डिस्टेंस ही एक कढ़नी आपां इक्वेशन, ठीक है। देखो इस चीज़ को सोच के आप देखना है कि जो इक्वेशन कढ़नी होंगी है सानू पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होंदा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। एक पॉइंट चाहिए होंगे, एक स्लोप चाहिए होंगी है। पॉइंट मेरे को गिवन आ, स्लोप मैं फाइंड कर सकती हाँ, है ना। इसका मतलब मेरे को स्लोप नहीं है। सो AL की सब तो पहले मैं की करांगी स्लोप फाइंड आउट करांगी, ठीक है। सब तो पहले मैं AL की स्लोप फाइंड आउट करांगी, उन्हें फॉर्मूले पुट करांगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नैक्सट काम की करांगे, नेक्स्ट चलो पहले इन्ना करते हैं फिर देखने। देखो सब तो पहले AL की स्लोप स्टूडेंट्स कितना आ सकती है। देखो AL की BC वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब BC की मैंने स्लोप पता लग सकती है। BC की स्लोप स्टूडेंट्स देखो सब तो पहले BC की स्लोप जी है वो कि इक्वल होएगी y2 माइनस y1, BC की स्लोप, ठीक है। y2 माइनस y1 मतलब माइनस 2 प्लस 3 है ना, यानी कि 3 ओवर माइनस 3 आ गई साढ़े को इत्थे, है ना। 1 माइनस 4 इत्थे आ गया माइनस 3, दैट इज इक्वल टू -1। BC की स्लोप -1 हैगी अगर, ठीक है ना। तो AL की स्लोप मतलब AL वो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो AL की स्लोप कितनी हो जाएगी, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आप इत्थे ला के देखिए तो स्टूडेंट देखो AL जी है BC के परपेंडिकुलर है, तुहानूं पता कि अगर दो लाइनस परपेंडिकुलर है उन्होंने प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1। अगर यदा -1 यदि स्लोप होगी तो यदि 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो स्लोप आ गई 1, एक पॉइंट गिवन है 2 और 3। इत्थे देखो फाइंड की हुई है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AL, ठीक है। मतलब y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। तो सॉल्व करके साढ़े को आ गई इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AL, ठीक है। एक तो साढ़े को इक्वेशन आ गई, दूसरी चीज़ आप लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब मैंने यह चाहिए AL चाहिए, ठीक है ना। अच्छा देखो स्टूडेंट्स एक होर गल, AL हुण किस तरीके नाल फाइंड होएगा। देखो तुहानूं स्टूडेंट्स इत्थे AL जिहड़ा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नज़र आ रहा है, मतलब जिवें देखो आ पॉइंट गिवन आ इहदी लाइन हैगी है, ठीक है। इहदे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब D, ठीक है ना। एक पॉइंट तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कड्ढण दा फॉर्मूला मैं हुणे तुहानूं दस्सिया, D इज इक्वल्स टू AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्केयर प्लस B स्केयर। ए हुणे दस्सिया फॉर्मूला मैं कि एक पॉइंट तो लगे परपेंडिकुलर दा डिस्टेंस जिहड़ा आपां किदां फाइंड आउट करना, एक सॉरी लाइन दा, है ना। पर उहदे लई मैनूं आ वाली लाइन दी इक्वेशन भी तां पता होनी चाहिए, है ना, ठीक है। तां ही तो मैं उहदा ए वाले पॉइंट तो डिस्टेंस पता कर सकती हाँ, ठीक है ना। सो देखो स्टूडेंट सब तो पहले तो मैंने इसकी इक्वेशन नहीं पता BC की, तो इन्होंने की किया इक्वेशन ऑफ BC बना ली, ठीक है। 2 पॉइंट्स गिवन है y माइनस y1 इक्वल्स टू इत्थे स्लोप फाइंड आउट करो x माइनस x1, ठीक है ना। 2 पॉइंट फॉर्म लगाइए y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब इत्थे स्लोप लगनी है, ठीक है ना, सिंपली एंड x माइनस x1 सारिया वैल्यूज पुट करके आ इक्वेशन आ गई मेरे को B ते C दी, ठीक है। ए इक्वेशन आ गई, पॉइंट गिवन है, ए वाले पॉइंट तुसीं इत्थे पुट कर दो, मतलब यूजिंग दिस फॉर्मूला D इज इक्वल्स टू A उदा ही रहेगा, मतलब 1 की वैल्यू उदा ही, x की जगह पर 2 पुट कर दो, y की जगह पर 3 इक्वल टू दिस A स्केयर प्लस B स्केयर, हाँ। तो स्लोप
सो यह साढ़े को देखो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड मेरे को आ गया √2 सिंपली, ठीक है। एंड डिस्टेंस मतलब यदा पॉइंट का तो लाइन का आपस के डिस्टेंस कितना आ गया √2, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। सो एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं करनी है असी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लो ध्यान नाल किस तरह की हुई है। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। इफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट p of xy फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस इज ऑलवेज 10 शो दैट द p मस्ट मूव ऑन द लाइन, ठीक है। तो देखो आप की करना है, आप उन्होंने की दिता है कि सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट, एक पॉइंट है ना वेरीएबल कोई भी कितने भी पॉइंट लै लो है ना, आरबीट्रेरी पॉइंट आप लै लिया तो वह इस लाइन तो इस लाइन तो सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब एक लाइन हैगी है एक होर लाइन हैगी है इतों यदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतों यदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। जिन्ना भी होएगा मतलब लेट इट बी D1 है लेट इट बी D2 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। वो क्या कहते हैं उन्होंने अगर मैं सम करा है ना फ्रॉम द लाइन्स एवली लाइन तो एवली लाइन इदा इज ऑलवेज 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंसिस ऑफ द टू लाइन्स इज ऑलवेज इक्वल टू 10, ठीक है। इस चीज़ से इक्वल है। सो देखो ध्यान नाल आप किद्दां करांगे, देखो यदा परपेंडिकुलर आ पॉइंट है एवली लाइन की तो इक्वेशन मैनू गिवन ही है, आ भी पॉइंट है लाइन की इक्वेशन मैनू गिवन ही है। डी तो मैं कढ़ ही सकती है, सानू आंदा डी का फॉर्मूला कढ़ना भी है ना। तो इन्होंने की कहा कि लाइन की इक्वेशन गिवन ही है, मान लो यह लाइन की इक्वेशन है x + y - 5, यह लाइन की इक्वेशन कितनी गिवन है 3x - 2y + 7, ठीक है। सिंपली ए लाइन का इतों डिस्टेंस ए लाइन का इतों डिस्टेंस करना। देखो पॉइंट हूँ पॉइंट देखो इतने पॉइंट अगे गिवन होंदा सीगा 1 2 है ना नंबरस वाली फॉर्म के हुण इतने कुछ भी नहीं गिवन आप XY रहन देने है ना। यही वाला फॉर्मूला लगाओ AX1 + BY1 + C अपॉन √A² + B², वही लगा दिता क्योंकि इतने पॉइंट्स का कोई गिवन ही नहीं गए सी। X तो Y नूं इत्थे पुट करोगे तो X तो Y ही रहणगे, ठीक है ना। तो इस तरीके के नाल बस इनू सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाई है विच इज़ बीइंग अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। एक एक्स दी वाई एंड अ कॉन्स्टेंट सारा इधर, ठीक है। विच बीइंग अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती पई है, ठीक है। उन्होंने ये क्या है ना कि शो दैट पी मस्ट मूव ऑन द लाइन, ठीक है। जो पी पॉइंट है वा वो भी किसी लाइन पर ही लाए करता होना चाहिए। तो इतों यह शो हो रहा कि आ जी लाइन साढ़े को बन के आ रही है ये लाइन मतलब जी इक्वेशन साढ़े को बन के आ रही है वो लाइन की ही इक्वेशन नहीं है, तो लाइन पर ही पॉइंट मूव करेगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। एग्जाम्पल नंबर 6 नहीं करनी है, एग्जाम्पल नंबर 7 भी नहीं करनी है, ओके। सो एग्जाम्पल नंबर 8 नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। सो ध्यान नाल देखो what are the points on the y-axis whose distance from the line this is 4 units, ठीक है। वो कहते कि y-axis के उपर केड़ा पॉइंट हो जाएगा जिसका डिस्टेंस इस लाइन तो 4 यूनिट है। सिंपल देखो मतलब मान लो आ पॉइंट गिवन है, ठीक है। एक लाइन है, ठीक है। एक लाइन की इक्वेशन x/y, ठीक है। यदा डिस्टेंस गिवन है 4 यूनिट्स, ठीक है। आ जड़ा पॉइंट है ना सॉरी आ जड़ा पॉइंट है आप लाइन नहीं लेंगे इनू पॉइंट लाओ, ठीक है। यह पॉइंट जो y-axis के उपर लाए करता पाया। स्टूडेंट्स देखो जो कोई पॉइंट है y-axis के उपर अगर मान लो लाए करेगा उस केस आप मन के चल सकते हैं कि उत्थे x-axis 0 होएगा, ठीक है। मतलब मान लो जिवें x तो y-axis लवां मैं कहां y-axis के उपर एक पॉइंट है, ठीक है ना। तो y-axis के उपर एक पॉइंट है तो y-axis के पॉइंट तो x-axis की होंदा वा 0 होंदा। तो इस केस के कोऑर्डिनेट्स की आएंगे 0,y1 है ना 0,y वाई का कोऑर्डिनेट आएगा बट एक्स का नहीं आएगा। सो इत्थे मैं स्टूडेंट्स इत्थे कोऑर्डिनेट्स ये जोड़े आ इनू मैं की लै सकती हाँ 0,y1 बिकॉज इट इज़ गिवन दैट द पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस। अगर मान लो इत्थे गिवन होंदा तो पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, फिर की कोऑर्डिनेट्स लैने ही फिर एक्स का कोऑर्डिनेट आना ही तो वाई का नहीं आना सीगा। एक्स एक्सिस से लाए करता एक्स लै लो वाई ना लो, ठीक है। इस तरीके के सो पॉइंट है वाले आगे देखो पॉइंट गिवन है इक्वेशन गिवन है डिस्टेंस भी गिवन आप वाई की वैल्यू कढ़ के दिखानी यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला over here. So put the value of 0y1 over this ax1 plus by1 plus c upon √a² plus b², okay। Now simply put the value of x की वैल्यू पुट कर दो y1, ठीक है। यही वाली इक्वेशन इनू आप सॉल्व कर लेना एक वाली फॉर्म बना लीए, ओके। एंड इनू सॉल्व करके इक्वल टू 4 y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। सिंपल कुछ भी नहीं किया कैलकुलेशन नहीं की अगे सॉल्व कर सकते हो तुसीं।
एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं करनी है, ठीक है, एंड एग्जाम्पल नंबर 10 भी नहीं करनी है। ओके, नाउ एक्सरसाइज 10I बच्चे वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बहुत ध्यान नाल करनी है। देखो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, पॉइंट द लाइन तो डिस्टेंस डी का फॉर्मूला लगाओगे सिंपल, विच ऑफ द लाइन दिस एंड दिस इज फारदर फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन तो कहते कि किहड़ी लाइन ज़्यादा दूर हैगी, ठीक है, दूर होना मतलब कि तुसीं उन्हां दा डिस्टेंस कड्डोगे, ठीक है ना, डिस्टेंस ही कड्डोगे तां ही पता लगेगा कि किहड़ी लाइन किस तो ज़्यादा दूर हैगी। ਇਹਦਾ मतलब ओरिजिन किवें आ, ਇਹਦਾ मतलब ओरिजिन तो ਇਹਦਾ डिस्टेंस, ਇਹਦਾ मतलब ओरिजिन तो ਇਹਦਾ डिस्टेंस, ठीक है। फिर दस देना ਜਿਹਦਾ डिस्टेंस ज़्यादा हैगा वो तुसीं लिख दोगे कि हाँ जी आह वाली लाइन ज़्यादा दूर हैगी है, ठीक है। ओरिजिन तो मतलब 0,0 एक्स ਤੇ वाई ਨੂੰ 0,0 पुट करोगे। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइनस आ ਤੁਹਾਨੂੰ स्टूडेंट्स फॉर्मूला दस्सिया कि पैरेलल लाइन का डिस्टेंस कितना कड्डोगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन तुसीं करोगे कि एक लाइन की इक्वेशन कढनी है जिहड़ी इन्हां तो इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस की हैगी है, ठीक है ना। तो ये तुसीं स्टूडेंट्स 10th क्लास के विच भी क्वेश्चन कीता, ठीक है। तो वो वाला कंसैप्ट यूज़ करके इक्वी डिस्टेंट वाला कंसैप्ट यूज़ करके उन्होंने करोगे। ट्राई इट द क्वेश्चन, शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स आर इक्वल इन अ स्ट्रेट लाइन। सिंपल, डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स आर इक्वल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी तुसीं करोगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन, ईजी आ दोनों क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट, आही वाली हुणे एग्जाम्पल की थी, उत्थे वाई एक्सिस सीगा, इत्थे एक्स एक्सिस आ। ओके, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस इज 3, ठीक है। देखो हुण इत्थे ध्यान रखना कि इत्थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस तो गिवन है 3, ठीक है ना। तो सिंपली इत्थे एक्स एक्सिस गिवन है, वाई एक्सिस गिवन है। पॉइंट तुहानूं दस्सिया मैं किद्दां लैणे, इत्थे लओगे x,0, इत्थे लओगे 0,y, ठीक है। लाइन गिवन है, पॉइंट डिस्टेंस भी गिवन, सो तुसीं निकाल सकते हो आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज दी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करने हैं, 8 and 9 क्वेश्चन नहीं करने हैं, 8 and 9 क्वेश्चन नहीं करने हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 नहीं करने हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन करोगे, इतों तक करके अपनी एक्सरसाइज वर्क जोड़ा है कंप्लीट कर लो। कंप्लीट कर एक्सरसाइज 10I ऑन योर नोटबुक्स एवरीवन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।